हम्म। अच्छा। जी, अब क्या सवाल है, पूछें आप। सर हेलो। ये सवाल है कि अभी जो आपने ऐसे सेंड किया, आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैंने कहा अभी जो आपने ऐसे वो सेंड ये किया था, मैं रुके तो आपको बताता हूँ। हमने उस जी, एक मिनट। वो ये लिंक था, ठीक है। लिंक पे लास्ट में जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये आई हुई है, पेज आए हैं, ठीक है। पहला पेज मेरा है, दूसरा कोई मिस बनीन का है, तीसरा मिस सादिया का है, चौथा आपका है, पांचवा फिर शायद मैम ने नई नाम लिया, वो मिस इफत का होगा शायद। हो सकता है, जैसे कह रही हैं मिस इफत। मतलब हमने इस पेज इन पेजेस से सोर्सिंग करनी है। हाँ, जैसे कि ये देखें, ये पहला पेज है मेरा, ये सारी प्रोडक्ट है मेरी, ये पहले पेज की, ठीक है। ठीक है। दूसरा फिर आपका होगा, तीसरा, ऐसे अपना अपना पेज एक मिल गया। नहीं सर, ये बात सुने, सोर्सिंग करनी है। ठीक। इन सब की सोर्सिंग करनी है जो हमारे पेजेस में जितने भी प्रोडक्ट नजर हाँ आएंगे। जी। हाँ जी, जितने भी हैं, ये तकरीबन 13-14 हैं, 10-11 हैं प्रोडक्ट, इन सब की सोर्सिंग आपने करनी है। ये तो एक ये जो दिन का आपने इसका खोला काम हुआ है, है। ये लिंक कैसे खोलेंगे जो आपने अमेजोन पे लिंक खोला हुआ है? व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लिंक, अच्छा, दिया हुआ है। मैम ने दिया है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा मैंने ये आपको बताना है कि जैसे कि इसका भी आप BSR छोड़ दें, ये खैर ज़्यादा है इसका, मैं आपको सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूँ। जैसे, वैसे तो ये है कि अगर हमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एक ही किसी उसका होल्स क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अगर एक ही मिल जाता है, ठीक है, पक्का वाला, जिसके साथ हमने काम करने का, उधर से भी हम प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल सकते हैं, जैसे हम गूगल पे रैंडमली जाके सर्च करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से भी मिल सकते हैं। अब यहाँ से देखना है, सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल, खैर मैं पूरा तरीका ही बताने बैठ गया हूँ आपको। चलें, ये छोटा सा ही है। जैसे यहाँ 379 की है, ठीक है। जी। अब हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पे कितने की है, और आपके पास ये भी चार्ट आ जाता है साइड पे, ये देखें। अक्सर आपने देखना हो 379 है एक्चुअल अमेजोन पे, 269 वेफेयर दे रहा है, 269 दिल रॉड्स दे रहा है, ठीक है। सुरला टेबल ये भी 269, तो हमने यहाँ फाइंड करना है, वो तो एज इट इज वो आता है आपको तरीका। मैं इस पे चला जाऊंगा, जो ये दे रहा है कम, 269। पहले मैंने खोला भी हुआ था इसको। तो अब क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखनी है कि ये आया, कि ये प्रोडक्ट एनालाइज करनी है, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी ये 16 इसमें स्टफ है, तो ये भी इतने ही होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये पूरे हैं। अब यहाँ पे ये मिल रही है, एक्चुअल है 379 की, तो ये है 269, ठीक है। ठीक है। और हमने फ्री शिपिंग भी देख ली है, इसकी फ्री शिपिंग भी है, यहाँ पे पेपाल भी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पे पेपाल है, इसका मतलब ये कि कुछ हद तक सही है ये, ठीक है। बाकी 65% समथिंग ऑफ भी है इसमें। तो हमने आ जाना है, ये इधर से बता देता हूँ, गूगल पे आना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर हमने इधर फाइंड करना है। ये हम आगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखेंगे, तो पहले तो जी। एक्स आते हैं यहाँ 3-4, वो तो पता है, वो उस पे नहीं जाना, ठीक है। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेजोन सेलर सेंट्रल, इस पे हमने आना है, ठीक है। ये जंगल स्काउट पे नहीं आना, ये सेलर सेंट्रल amazon.com पे आना, ठीक है। ठीक है। इस पे आके, अब हमारा अकाउंट तो नहीं बना हुआ जो साइन इन करेंगे, हम करेंगे कंटिन्यू एज अ गेस्ट, कंटिन्यू एज गेस्ट। ठीक है। यहाँ पे आके हमने यहाँ से फिर इसका उठाना है AC नंबर, AC नंबर यहाँ से हमने कॉपी करना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आना है, पेस्ट करना है, सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही हमने सर्च किया तो हमें ये थोड़ी सी ये दे देगा। अब इसकी आइटम प्राइस एक्चुअल है 379, ठीक है। इसकी जो अब गुड कॉस्ट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर से मिली है,
वो क्या है, वो है यहाँ 269। ठीक है, शिपिंग फ्री है, शिपिंग के ना इसमें लिखे हुए हैं, और अगर लिखे हुए हो तो वो भी ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी। 269 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने गुड कॉस्ट लिख दी टू, चलो हमने 270 लिख दी। ठीक है, $1 वो कट जाता है उसका। अच्छा, मिलीनियस कॉस्ट हम $2 लिख देते हैं। ठीक है, 379 की है, 270 की हमने की, और मिलीनियस कॉस्ट $2 ही हमेशा इसमें लिखेंगे। देखें, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त आ रहा है, 38, नेट मार्जिन 10। नेट मार्जिन अगर कम से कम 10 तक हो या 15 तक मैक्सिमम, ठीक है, अगर तो 10 से नीचे सर नीचे। अगर सर अगर यहाँ पे ये रेड भी यही बात कर रही थी मैम कि भाई ये ग्रीन अगर रेड हो जाता है तो मतलब प्रॉफिट नहीं आएगा। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 379 है, मैं इसको जी कर देता हूँ, क्या कहते हैं, 369 कर देता हूँ। आप देख रहे हैं नीचे, ये देखें, ये $60 की होगी, नेट हाँ मार्जिन जी। 15 है। हाँ जी नजर आ गया है, अगर ये इस तरह से रेड है तो मतलब प्रॉफिट नहीं है। मतलब 369 है, और यहाँ पे है 379, तो $10 तो इसके अमेजोन ने काट लिए जो उसके जी जी। बनते थे। जी जी। ठीक है, तो हमने ऐसा एक सोर्सिंग ढूंढनी है अच्छी सी, जिसमें अमेजोन का भी कोटा पूरा हो जाए, मतलब वो भी काट ले अपने। ठीक है, कट कटा के हमें जो प्रॉफिट मार्जिन फिर उसके बाद होगा, वो इतना एक होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये $39। ठीक है, नेट मार्जिन 10%। ये इसका क्या कहते हैं, ये सारा क्राइटेरिया, होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? मेरा सवाल है, जी सॉरी सर सिग्नल इशू था। मेरा सवाल है आपसे कि ये जो नीचे ग्रीन कलर हुआ हुआ है, मैंने पहले भी यही पूछा है। जी। मैंने पहले भी यही पूछा आपसे कि ये अगर रेड हो जाएगा तो मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, अगर ये ग्रीन है तो मतलब ये प्रॉफिट हमें आ रहा है, ओके है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। अगर ठीक है, रेड है तो थैंक फिर उस प्रोडक्ट को ही हमने छोड़ देना है जो सोर्सिंग की जी थी जी हमने, ठीक है उसमें तो ठीक है, कोई थैंक यू। मार्जिन ही नहीं निकल रहा। और सर जो ये जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके अंदर वो प्राइस लिखेंगे जो हम सोर्सिंग करके हमें सही लगेगी एक्चुअल अमाउंट से नीचे, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर लिखेंगे। ढूंढ, और सर ये इसके नीचे जो कॉस्ट है $2 जो आपने लिखे हुए हैं, किस चीज के लिखे हुए हैं? ये भी क्या कहते हैं, ये भी कट कर लेते हैं वो। ठीक है, $2 भी, अच्छा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेजोन फी है $57 जी जी। इसकी, जी फुलफिलमेंट जी। कॉस्ट $10, स्टोरेज कॉस्ट 0 पॉइंट समथिंग है। तो हम्म, $2 भी ये मिलीनियस कॉस्ट है कि ये भी कटेगी है। ठीक है। तो ये भी यहाँ हमने से हर, ये इसका मकसद यही है कि रेवेन्यू कैलकुलेटर के यहाँ से हमें पता चलेगा कि आया हमने जो प्रोडक्ट फाइंड किया है, सोर्सिंग की है, वो हमारे लिए काम की है, आगे काम चल की है सकती है कि या नहीं नहीं, चल बिल्कुल सकती। ऐसे ही है। ठीक अच्छा, और है, किसी का ओके। क्वेश्चन है? काइंडली मिस उमल बनीन, मिस सादिया, मिस सिफत, पूछ सकते हैं आप, मैं फिर ये एंड कर रहा हूँ मीटिंग। जी सर। कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आगे नहीं चलें सर। आप। सर आप इससे आगे चलें, इससे आगे क्या करना होगा? यही मैंने आपको समझाने के लिए, यही मुझे मैम ने कहा, इसीलिए मैंने मीटिंग की है, यही तरीका सर कार था। इससे आगे नहीं जा सकते आप? इससे आगे यही तरीका कार मुझे बताया, इससे आगे और क्या क्या जाना है आप मुझे बताएं। इससे आगे जो मतलब ये लास्ट तरीका कार है। मैं समझा नहीं हूँ, लास्ट मैं यही यही मुझे बताया गया, आपके पास है कोई और? नहीं नहीं, मैं मेरे आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने कहा इसके बाद कुछ नहीं करना प्रोडक्ट का, ये आखिरी स्टेप है। जी जी, आखिरी स्टेप है ये। मैं समझ रहा ठीक था है। शायद कोई और है इसके बाद। नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी, ये आखिरी है तो आपने कह दिया। चले ठीक है, मीटिंग एंड कर दें आप। जी, किसी का सवाल रह गया और? मिस नहीं इफत? सर। नहीं सर सर, ये नहीं सर, ओके थैंक करने के यू। बाद ये सर ये मतलब रिकॉर्डिंग हो शेयर गई कर दीजिए सोर्सिंग जी। बस? जी जी,
सर ये करने के बाद ये ओके हो गई है सोर्सिंग, इसका मतलब फिनिश हो गई है? हाँ ये जी, इसके आगे भी कोई स्टेप होता है फिनिश सोर्सिंग यहाँ से कंप्लीट हम, करने का? जी जी, यहाँ से हमने कॉस्ट निकाली, जो कॉस्ट आई, जी ठीक है, हमने जी देखा उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमें काफी ज्यादा हो रहा है, तो फिर इसीलिए हमने वो परचेज कर लेनी है। इसका जी जी ये ठीक होगी। एंड यही हल है ना। और मैम ने, मीन्स ये जो आपने किया है अभी ये सोर्सिंग है? जी जी, ये इसकी पूरी सोर्सिंग है। जी सोर्सिंग ठीक है। ढूंढने से लेके सोर्सिंग के सारे क्राइटेरिया के मुताबिक एंड पे जब हमने उसको क्या कहते हैं परचेज भी करना है, वो भी सारा मिला के, ठीक है, कैलकुलेट करके, ये सारा तरीकाकार है। सर आपके पास अगर टाइम हो तो मैं काइंडली आपसे एक दफा और रिपीट करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन पे मैंने प्रोडक्ट ढूंढी जिसकी मैंने सोर्सिंग करनी है। सर उसकी डिटेल उठाई, वो सेपरेट गूगल ब्राउजर पे डाल के, जी उसके बाद मैं देखूंगा अगर उसकी एक्चुअल अमाउंट से थोड़ी सी नीचे है तो फिर जी। उसको मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा, हम्म। एनालिसिस करूंगा, उसके बाद और जाके आपकी अगर बात तो वो काट रहा ओके हूँ, है एक मिनट मिस जी ऑन मिस्टर ऑन। जी ये देखें, जैसे कि यहाँ यहाँ पे हम आए, हमने किसी का भी वो ऐसी नंबर उठा लिया, ये होता है जी जी अक्सर, मेरे ठीक है साथ काफी मसला हुआ है ये। यहाँ जी पे जी उठा के हमने, जैसे कि जी एफ बी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आए, यहाँ पे जी आके हमने एज इट इज इस पे क्लिक किया। जी और अक्सर ये होता है कि हम जब ऐसे नंबर पेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो ना हमें नीचे का सारा वो जो क्या कहते हैं उसका डाटा दे क्राइटेरिया देता वो है ओपन करके नहीं दिखाता, जी वो एरर दे देता है हमें। तो उससे ये है कि हमने उस पर 2-3 दफा उस पर क्लिक करना पड़ता है, तब जाके वो पूरा खोलता है, और इसे रिफ्रेश भी करना पड़ता है। ये देखें, जैसे यहाँ के मैंने पेस्ट किया, यहाँ सर्च कर दिया, ठीक है। अब अक्सर ये लोडिंग हो रही है यहाँ पे, यहाँ नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि योर डायमेंशन इज नॉट क्लियर या फुलफिल। तो हमने फिर उसको करना ऐसे ही है, जैसे यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया, उसको पेस्ट करके दोबारा 2-3 दफा ऐसे सर्च करना है, तो वो खुल के आ जाती है नीचे से। मेरे पास ठीक। दूसरी कोई प्रोडक्ट नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देता है। तो ये एरर था यहाँ पे भी एक, वो भी मैंने आपको बता दिया, उससे आपने नहीं परेशान होना, ठीक है। ओके कोई कोई ओके ओके। क्वेश्चन है, और इधर तक आ गई आपको समझ? नहीं सर, थैंक यू सो मच। बस ठीक, एनी वन क्वेश्चन किसी का? ठीक है, थैंक यू। नो ओके, सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।